Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। सोनम और राजा की कहानी सबके सामने आ ही गई है। सुबह से ही जब से मैंने खबर पढ़ी बड़ा दुखी हूं। दरअसल जब राजा की हत्या हुई थी, मेघालय में हनीमून मनाने गए थे और सोनम लापता बताई जा रही थी, तब से मैं ये स्टोरी फॉलो कर रहा था। और ना जाने क्या-क्या खबरें आ रही थी कि मेघालय में आमतौर पर टूरिस्टों पर इस तरह के हमले नहीं होते, लेकिन 2 जनजातियों के बीच में विवाद है, इसलिए हो गया होगा, उसलिए हो गया होगा। मैं सोच रहा था कि सोनम का किडनैप किसी ने कर लिया होगा या कहीं घायल किसी खाई में पड़ी होगी वो। राजा की लाश भी आखिर 8 दिन ड्रोन की मदद से मिली थी। तो ये इस तरह की बहुत ही आशंकाएँ जो गलत-सलत मेरे दिमाग में आ रही थी। ओटीटी पर भी मैं क्राइम थ्रिलर बहुत ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन मैं ये सोच नहीं पाया था कि पर्दाफ़ाश होगा और सोनम पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा कि भाड़े के 3 युवकों का सहारा लेकर उसने अपने नवविवाहित पति का कत्ल करवा दिया, जैसा कि पुलिस बता रही है। कथित रूप से उसका एक प्रेमी भी पकड़ा गया है। अब मैं नए सिरे से सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि राजा का क्या कसूर था? अगर सोनम को राजा से शादी नहीं करनी थी, तो वो अपने घरवालों को बता सकती थी, समझा सकती थी। हो सकता है सोनम ने अपने घरवालों को बताया हो, समझाने की कोशिश की हो, उन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया हो, दरवाजे के अंदर लॉक कर दिया हो, कमरे में बंद कर दिया हो, समाज का, रिश्तेदारों का दबाव डाला हो, जबरन शादी कर दी गई हो। हो सकता है सोनम का कथित रूप से जो प्रेमी बताया जा रहा है, वो सोनम के घरवालों को पसंद नहीं हो, कमाने वाला नहीं हो, या राजा के मुकाबले में सोशल स्टेटस कम हो, या जाति अलग हो। कुछ भी हो सकता है। अब ये नई तहकीकात होगी, रोज़ नई-नई कहानियाँ सामने आएँगी, लेकिन मोटे तौर पर ये है कि सोनम को आखिर हत्या करवा के क्या मिला? कथित रूप से हत्या करवा के, जैसा पुलिस का दावा है। क्या मिला? राजा तो इस दुनिया से चला गया। आपको अब जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, अदालतों के चक्कर में काटने पड़ेंगे और सज़ा हुई तो जेल में लंबी ज़िंदगी बितानी पड़ सकती है। हो सकता है 20 साल की सज़ा मिले, हो सकता है 10 साल की सज़ा मिले। अगर आप अपनी शादी के लिए इसलिए तैयार हो गई सोनम कि परिवार की इज़्ज़त बचा के रखनी है, घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेगी तो परिवार की इज़्ज़त चली खराब हो जाएगी, तो अब कौन-सी इज़्ज़त बच गई? अब तो इज़्ज़त और ज़्यादा चली गई। समाज में सोनम को किस नज़र से अब देखा जाएगा आप समझ सकते हैं। और सोनम कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक तो वो नोट पे सोनम गुप्ता बेवफ़ा है चला था, लंबे समय तक चलता रहा था। फिर वो मेरठ वाली घटना हुई, पति मर्चेंट नेवी में था, लौट के आया तो और हत्या हो गई। और नीले ड्रम की चर्चा चलती रही, नीले रंग का ड्रम। जींद में ऐसी घटना हुई, इंदौर में अभी घटना हुई है। आम तौर पर इस तरह की घटनाएँ सामने आती रही हैं। चर्चा ज़्यादा उस खबरों की हो जाती है, जिसमें पत्नी अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दे। इस तरह की खबरें नहीं चर्चा में आती, जहाँ पति अपनी पत्नी की हत्या करवा दे। ये खबरें साइड में छिप जाती हैं, लेकिन लड़की हत्या करा दे, तो खबरें बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। शादियाँ टूट रही हैं, शादियों में रिश्ते बहुत लंबे समय चलते नहीं हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पर अनबन हो जाती है। हमारे समय का नहीं है कि भई सुबह लड़े तो शाम को सुलह हो गई, शाम को लड़े तो सुबह सुलह हो गई। जीना-मरना एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, बच्चों की खातिर जीना है। अब बच्चों की नौबत ही नहीं आती। शादी के शुरुआती 1 आध साल में ही या 6-8 महीने में ही स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं।
लड़की वाले भी लड़की से कहते हैं बेटी ज़रा भी सुनना नहीं है, सास की नहीं सुननी है, ससुर की नहीं सुननी है, पति अगर अब्यूसिव निकला, हाथ उठाया तो तुरंत घर आ जाना है। देनी चाहिए सीख, गलत बात नहीं है। बेटी को कहा जाता है कि मोबाइल अपना हमेशा साथ रखना और घर से मोबाइल लेकर निकल पड़ना और बाहर निकल कर हमें फ़ोन करना। माता-पिता हैं, बेटियों के प्रति चिंतित रहते हैं, बेटियों के भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं और ये सब देखते, पढ़ते, सुनते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं, ओटीटी पर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो वहीं से कहीं ऐसा इस तरह का ज्ञान लेते हैं कि बेटियाँ अगर शादी से खुश नहीं हैं तो लौट आएँ। वो किस्सा अलग है। सोनम का किस्सा अलग हो जाता है। एक अरेंज शादी हुई, वहाँ पर अगर अनबन हो गई पति के साथ, तलाक हो गया या तलाक की नौबत आ गई या पति ने अब्यूसिव निकला, हाथ उठाने लगा और बेटी घर लौट आई, उसका तो मैं समर्थन करता हूँ कि ऐसे में बेटी को घर लौट के आ जाना चाहिए और घरवालों से शिकायत करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ समझ से परे है। अगर लड़की का किसी और से अफ़ेयर है, वो घर वाले चाहते हैं जिससे शादी जबरन करा दी जाए, तो लड़की को डटकर विरोध करना चाहिए। लड़की को हकीकत भी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आँख बंद करके प्यार करना है। वो एक फ़िल्म में गाना था कि एक डायलॉग था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन फिर जो हकीकत होती है वो आँखें खोल देती हैं। लड़का क्या है, क्या कमाता खाता है, माँ-बाप कौन हैं, पहले से कोई शादी हुई है या नहीं, कोई अफ़ेयर चल रहे हैं या नहीं, इसकी आजकल लोग जासूसों की मदद लेने लगे हैं, डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेने लगे हैं, जाँच भी करवाने लगे हैं। ये दोनों साइड से होता है, लड़के वाले भी जाँच कराते हैं। यही चीज़ सिर्फ़ सोनम पर लागू नहीं होती कि सोनम को विरोध करना चाहिए था। इस राजा की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से राजा हैं, जो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन घरवालों के दबाव में लड़का मान लीजिए बेरोज़गार है और ऐसी लड़की इसके यहाँ शादी हो रही है जो बहुत मालदार है, दहेज बहुत मिल रहा है, तो वो लालच में भी आ जाते हैं और उसके बाद दोहरी ज़िंदगी जीने लगते हैं कि प्रेमिका से भी दिन में मिलना हो गया और शाम को घर आकर पत्नी के आगोश में सो गए। ये लंबे समय तक चलता नहीं है, पोल खुल जाती है, फिर सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो एक ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है समाज में, या समाज प्रदूषित होता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है, संस्कार इस तरह के होते जा रहे हैं, प्रचलन इस तरह का होता जा रहा है कि लड़के-लड़कियों का मिलना आसान हो गया है, मोबाइल इसमें बड़ी भूमिका निभाने लगा है, लड़कियों को घरवाले आज़ादी देने लगे हैं। यहाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से 100% सहमत हूँ, जो एक बार उन्होंने कहा था कि बेटी रात को 8 बजे तक घर नहीं आए तो आप चिंतित हो जाते हैं, घर आती है तो पूछते हैं, 10 सवाल पूछते हैं, लेकिन बेटा अगर रात के 10-11 बजे तक भी घर से बाहर रहे तो उससे आप कोई सवाल नहीं पूछते कि कहाँ था, क्यों था, किनके साथ था, पता लगाने की कोशिश नहीं करते। खैर, शादियाँ तो कहते हैं कि मैरेजेस आर मेड इन हेवन, ऐसा नहीं है साहब, इसको आप भूल जाइए। ना तो शादियाँ हेवन में बनती हैं और ना ही तलाक हेवन में बनते हैं। कुल मिलाकर ये सब धरती पर ही होता है। घर वाले थोड़ा-सा अपना दायरा बढ़ाएँ सोच का। बेटियाँ भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाएँ। वो भी अपनी माँ-बाप की मजबूरियों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके प्यार को, उनके आग्रह को, उनके अनुभव को, वो भी तो समझें, सुनें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लड़के से प्यार करें उसी से शादी हो, ये बात भी सही है। और इन्फैक्चुएशन होता है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में भी। इतने परिपक्व बच्चे नहीं होते। उनको लगता है कि हम मोबाइल 15 साल से चला रहे हैं, हम स्कूटी में घूम रहे हैं, हम अपने यार दोस्तों से खुलकर मिल रहे हैं, पार्टी-शार्टी कर रहे हैं, तो हम परिपक्व हो गए हैं। बाल सफ़ेद ऐसे नहीं करते होते माँ-बापों के। तो ये दोनों तरफ से समझने की ज़रूरत है।
ये घटना घटी तो मुझे लगा कि इस पर आपसे कुछ बात कर ली जाए। इस तरह के वीडियो समाज से जुड़े हुए कम ही बनाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब उम्र का तकाज़ा है, 60 साल पार कर गया हूँ या क्या है। चलिए शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा मुझे ख़ास तौर से इस वीडियो को